नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं। ये कुछ वैसा नहीं है कि हम नेगेटिव लोग हैं। जनरली हमारी टेंडेंसी है कि हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये कोई अभिशाप है हमें, या फिर ये कुछ एवोल्यूशन से इसका लेना देना है? तो आज के इस वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कहाँ कहाँ ये चीज़ होती है कि हम नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर क्या स्टेप्स ले सकते हैं जब भी हम कभी इसी लूप में फंसें। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं तो हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पैरालाइज्ड नॉट इन अ वेरी लिटिल टर्म्स, आप शरीर से पैरालाइज भले ही ना हो, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपकी नहीं रहती है, आप थिंकिंग आपकी क्लॉग हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। सो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों होता है? अभी हाल ही की बात है कि मैं मेरे घर से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे पहुंचा था। मेरी वाइफ का मुझे कॉल आता है कि हमारी बिटिया कहीं नहीं मिल रही है। जहाँ वो 2-4 घर जहाँ भी जाती है, जहाँ उसके फ्रेंड्स है, खेलती है जिनके साथ में, वहाँ पे वो नहीं है। और उसने मुझे बहुत पैनिक वॉइस में मुझे कहा कि मैं पागलों जैसे पूरी बिल्डिंग में चिल्ला रही हूँ, बट मुझे हमारी बिटिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने उससे बोला कि मैं घर आता हूँ, और वो जो 5 मिनट का जो रास्ता था, वो 5 मिनट में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा खराब ख्याल हो जो मेरे मन में ना आया हो। वो 5 मिनट मेरे लिए बहुत भारी पड़ गए यहाँ तक आने के लिए। और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिक्योरिटी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, गेट्स खुले पड़े हैं और जिसको जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत अंदर से परेशान कर रही हैं, और मैं नाटक कर रहा हूँ नॉर्मल होने का, बट मैं अंदर से कहीं ना कहीं पैनिक हो रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कहाँ गई होगी। मैं भाग के बेसमेंट में जा रहा हूँ, और फिर मैं जहाँ 2-4 घर हैं वहाँ बिल्डिंग में विदाउट लिफ्ट लिए, लिफ्ट का भी वेट नहीं कर रहे हैं और हम भागे जा रहे हैं। टेंशन तब रिलीज हुई जब हमें पता चला कि वो पड़ोस वाले अपार्टमेंट में ही खेल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि यूजुअल एक बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आप अपने किसी लव्ड वन को, फैमिली मेंबर को, दोस्त को फ़ोन लगा रहे हो और उनका फ़ोन ना उठे और आप परेशान होना शुरू होते हैं? आपके मन में बहुत ही उल्टे सीधे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि क्या करें, मतलब किस तरीके से उन तक पहुंचा जाए, पता किया जाए कि वो कहाँ है, उनके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं, और ये सब चीज़ें। इस पैनिक की सिचुएशन में आप और लोगों को फ़ोन लगाते हो, पूछते हो कि उनका क्या है, और कई बार हम उन लोगों को भी परेशानी में डाल देते हैं, जो कि हो सकता है बाद में हमें पता चले कि वो कुछ बहुत बड़ा रीज़न नहीं था जिसकी वजह से वो फ़ोन पिक नहीं कर पाए या फिर फ़ोन उनका लगा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा सोचते हैं रादर देन पॉजिटिव? हम कुछ और भी सोच सकते हैं, थिंकिंग हमारी चॉइस में है, बट रादर थिंकिंग ऑफ कुछ लॉजिकल रीजंस जो कि इतने ब्रूटल ना हो, इतना मन को परेशान करने वाला ना हो, कुछ हम पॉजिटिव थॉट्स भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। उसके सबसे पीछे वजह क्या? कहीं ना कहीं ये हम लोग थोड़े से हार्ड वायर्ड हैं। सिंस और एवोल्यूशन ज़्यादा स्ट्रांगली हम रिएक्ट करते हैं नेगेटिव थॉट्स को, या यूं कहिए कुछ ऐसे थॉट्स को जो पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं, या जिन थॉट्स में कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल हार्म की एक गंध होती है। उन थॉट्स पे हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं रादर देन कोई दूसरे किस्म के थॉट्स पे। और चूंकि ये कि एक लूप जैसा है, आपको एक नेगेटिव थॉट आया और उसके बाद एक और उसी तरह का और थॉट आया, फिर उससे मिलता जुलता एक और थॉट आया, फिर एक और थॉट आया, और देखते देखते आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये नेगेटिव थॉट्स की सेना सामने खड़ी हो जाती है और आपके मन में एक के ऊपर एक बुरे ख्यालात, बुरे विचार आना शुरू हो जाते हैं। थॉट्स पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, और कई बार ये थॉट्स हमारे कंट्रोल से बाहर भी होते हैं और बाहर होते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अगर हम इस लूप में फंस गए तो कई बार हमें वापस आना बहुत मुश्किल होता है, और यही सिचुएशन है कि जब हम पैनिक अटैक्स की जो सिचुएशन है, बेसिकली वही चीज़ है। सो अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, आपकी कोई तारीफ करता है, आई एम श्योर कि आपको वो अच्छा लगेगा, यू विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। बट अगर कभी कोई आपकी इंसल्ट करता है, आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे टुवर्ड्स दैट, और यही है नेगेटिविटी बायस। नेगेटिव सोचना हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है। कुछ हजारों साल पहले की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। एक आदि मानव अपनी गुफा में बैठा हुआ है, वो तैयारी कर रहा है हंट पे जाने की, अपने वेपन उठाता है, परिवार को बोलता है कि मैं आता हूँ खाना लेकर। लेकिन उसे जैसे ही वो बाहर जाने को होता है, उसे किसी जानवर के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ इतनी भीषण है कि वो दहशत पैदा करती है। उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो वहां से उठे, बाहर जाए, खुद श्योर हो ले कि वो जानवर कैसे है, वो कितना खतरनाक है, उस खतरे को भांप के जो उसको सही लगे डिसीजन वो ले। दूसरा है कि वो चुपचाप अंदर बैठे और उस खतरे को टलने तक का, उसको वहां से जाने तक का इंतजार करे, क्योंकि
बाहर जाना एक जान गंवाने वाली घटना भी हो सकती है। जब कभी भी लाइफ एंड डेथ का मामला होता है ना, हम बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में हर चीज लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। लेकिन जो डर है वो उसे रियल और थ्रेटनिंग बना देता है, क्योंकि रियल का असली पर्पस है आपको प्रोटेक्ट करना, और वो प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपको फियर और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को फ्यूल करना शुरू करता है। द मोर नेगेटिव थॉट्स यू विल फील, यू विल गेट इवन मोर नेगेटिव थॉट्स एंड देन इवन मोर। जैसे शुरू में बात किया था, एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम अपने आप को बहुत ही क्रिपल्ड महसूस करते हैं टू टेक एनी एक्शंस। फियर का जो पर्पस है आपको प्रोटेक्ट करने का, वो तो सब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा नेगेटिविटी मिल गया। हम नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं, फियर का पर्पस हो गया सॉल्व। और मोस्ट लाइकली आप किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, आप अपने को बहुत ही क्रिपल्ड महसूस करते हैं किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए। और ये होता इसलिए है क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स का जो बादल है, जो क्लाउड है, जो आपके ऊपर छाया हुआ है, इट क्लॉग्स योर थिंकिंग, इट क्लॉग्स योर लॉजिक एंड यू फील दैट यू हैव नो वे आउट ऑफ दैट। सो अब बात आती है कि आखिर हम नेगेटिविटी को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं विद पॉजिटिविटी और विद मच एम्पावरिंग थॉट्स। हम कैसे ये चीजें कर सकते हैं? सो हियर आर फ्यू टिप्स। सबसे पहला ये है कि आप ये एनालाइज करें कि जो आपकी वरीज हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं किसी चीज के बारे में, क्या वो सेल्फ इन्वाइटेड हैं या रियल हैं। सेल्फ इन्वाइटेड थॉट्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप ये सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन में अपने आप को फिट रखने की हमेशा जद्दोजहद कर रहे हैं आप बहुत एक्टिवली, तो ये हो गई सेल्फ इन्वाइटेड वरी। दूसरा, डू नॉट गेट इंटैंगल्ड इनटू द थॉट्स अबाउट प्रॉब्लम्स। सो ये बहुत नेचुरल है कि जब हम नेगेटिव थॉट्स के लूप में आते हैं तो हमारा फोकस पूरी तरीके से सिर्फ प्रॉब्लम पे ही होता है, और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो एग्रीवेट होना शुरू होती जाती है और ज्यादा बड़ी लगने लगती है अगर हम उसी के ऊपर सोचते रहेंगे। इफ यू आर मेडिटेटिंग अपॉन द प्रॉब्लम, इट विल ग्रो बिग। सो थोड़ा सा हम अपना फोकस चेंज करते हैं और फोकस टुवर्ड्स सोल्यूशन क्या है इसमें। जब भी हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं, इंटायर थॉट्स का जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स दैट थॉट जो कि इंपावरिंग है, जो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन करने में मदद करेगा। नंबर 3, टॉक इट आउट। अपने किसी दोस्त के साथ या जिसको आप समझते हैं कि जिससे आप ये चीजें शेयर कर सकते हैं, उससे बात करें अपने इन नेगेटिव थॉट्स के बारे में। बहुत जरूरी है, और इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपने आप को रोकना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको अपने ही नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करने के लिए एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। ना सिर्फ आप हल्का महसूस करेंगे, बल्कि वो जो डायरेक्शन मिलेगा आपको, वो बहुत हेल्प करेगा टू पुट दोज नेगेटिव थॉट्स इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, और किस बकेट में वो जाने चाहिए। हमें ये इस तरह का अवेयरनेस आना शुरू होगा। सो टॉक इट आउट, फाइंड समबडी, योर फ्रेंड, योर टीचर, योर मेंटोर, योर बॉस, योर वाइफ, योर स्पाउस, हुसएवर। चौथा, बहुत जरूरी, हेल्प समवन कमिंग आउट ऑफ देयर नेगेटिविटी। जब आप दूसरों को हेल्प करते हैं नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, या किसी भी तरीके की हेल्प करते हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ थॉट्स में अपने आप को पुश करते हैं। इट्स अ डिफरेंट रिल्म ऑफ लाइफ जब आप पॉजिटिवली किसी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो किसी दूसरे की हेल्प करना अपने आप को अपॉर्चुनिटी देना है कि जब आप पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं, और ये बहुत पॉजिटिविटी भरा है। आप किसी को हेल्प करके देखिए कितना मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी की हेल्प के बारे में। इवन इफ यू आर लिसनिंग टू देयर स्टोरी, दैट इज ऑल्सो अ हेल्प। सो हेल्पिंग समवन इज अ ग्रेट वे टू हेल्प योरसेल्फ। सो मेरी किताब में जिसका टाइटल है आई एम यू, again I'm referring to my book. This is chapter number 4, asking for help is not a weakness. इसमें एक लाइन है जो कि समराइज करती है जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ। This is one paragraph. I want to read 2 lines for you. Letting people help you is also a kind of help. Humans are social animals. Helping and giving are the innate behaviors of human mind. If you allow people to help you, you are helping them instead. कई बार जब हम लोगों को हेल्प करने दे रहे हैं अपनी, वी आर हेल्पिंग देम, तो सोचिए कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो कितना सुकून मिलेगा उस चीज में। अंडरस्टैंड द फैक्ट that if you really want to come out of the negativity, help someone or at least listen to their story. So to summarize, negative सोचना ये बहुत natural है।
कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं हमेशा नेगेटिव क्यों सोचता हूँ, लेकिन शायद हो सकता है हम में से कुछ लोगों की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो, कुछ की थोड़ी कम हो। बट आई गेस मोर देन थिंकिंग नेगेटिव, इट इज अबाउट कि हमारा रिएक्शन कैसा है उस थॉट प्रोसेस के लिए। सो आई होप कि ये जो टिप्स हैं आपको हेल्प करेंगे आपकी नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, टू रिप्लेस दैट नेगेटिविटी बाय पॉजिटिव थॉट्स। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं जिन टॉपिक्स पे मैं वीडियो आप और ज्यादा देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो उसके सजेशंस मुझे भेज सकते हैं, लेकिन कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे बताएं कि हाउ दीज वीडियोज आर एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। आई विल डेफिनेटली इंक्लूड योर सजेशंस। Thank you so much for tuning in, and I really admire and respect that you guys are watching my videos. Thank you so much.